एक चिड़िया दरख्त पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। इसी खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और इस दिन मजे में वही गुजरने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस दरख्त के पास आया जहाँ चिड़िया का घोंसला था। दरख्त जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि ये घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो चिड़ा खा खाकर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश अमन से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर, कौन सा तुम्हारा घर, ये तो मेरा घर है। पागल हो गई हो तुम। अरे कुआं, तालाब या दरख्त एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब ये घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चिड़ा कहने लगा, ऐसी बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाली। किसी सालत के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। इस दरख्त के पास से एक दरिया बहता था, वहां पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठती थी। वैसे तो ये बिल्ली इन दोनों की पैदाइशी दुश्मन है, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए इन दोनों ने उसके पास जाना और उसे इंसाफ लेना ही मुनासिब समझा। एहतियात बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपने मसाइल बताए। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब उसका हल क्या है इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तशद्दुद जैसा गुनाह नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद जहन्नुम में जाता है। मैं तुम्हें इंसाफ देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। तो खरगोश और चिड़ा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़ कर मुंह से चिड़े को नोच लिया, दोनों का काम तमाम कर दिया। अपनी दुश्मन को पहचानते हुए भी इस बात पर यकीन करने से खरगोश और चिड़े को अपनी जानें कुर्बानी करी। सच है, दुश्मन से संभल कर और हो सके तो चार हाथ दूर ही रहने में भलाई मिलती है।